कभी फूलों से महकती घाटी आज बारूद की गंध से भरी थी। बाईस अप्रैल 2025 पहलगाम। जब धरती का स्वर्ग नर्क बन गया, जिस दिन पहलगाम रोया, उस दिन सिर्फ गोलियां नहीं चली, बल्कि एक भयानक साजिश ने अपने पंजे गाड़ दिए। बात करते हैं कि यह हमला कैसे हुआ। दोपहर का वक्त, वाइसलन वैली, जहां पहुंचने के लिए पैदल या खच्चर पर जाया जाता है, वहां चहल पहल थी। तभी 4 नकाबपोश आर्मी के कपड़ों में झाड़ियों से निकले, AK-47 थामी हुई, आंखों में नफरत की आग। किसी को चेतावनी नहीं, सीधे गोलियों की बारिश। दहशतगर्दों ने पहले कहा कलमा पढ़ो, जो ना पढ़ पाया वहीं ढेर। लगभग 26 को मौत के घाट उतारने के बाद पूरी वैली में चीखें गूंज उठी। हर तरफ बस बारूद, खून और डर। अब देखते हैं कि ये हमलावर कौन थे। जैसे ही थोड़ा समय निकला और बात नीचे तक पहुंची, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों को एहसास हुआ ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये एक साजिश थी, बेरहम पर वेल प्लान। इस पूरे हमले में एक नाम आया, आदिल अहमद ठोकर, कश्मीर का रहने वाला, जिसने पाकिस्तान के आतंकी ट्रेनिंग कैंपों में ट्रेनिंग ली थी। उसके साथ थे हाशिम मूसा, जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का एक्स पैरा कमांडो है, और अली भाई उर्फ तलहा, जो सीधे लश्कर तैयबा यानी LET के ऑपरेटिव्स थे। LET ने इस हमले की पूरी प्लानिंग और ट्रेनिंग पाकिस्तान में दी थी और अपने आउटफिट TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट को भी अलर्ट किया था। लेकिन दुनिया की नजरों से बचने के लिए उन्होंने एक और चाल चली। शाम से पर आज मुजाहिदीन की हुकूमत है और मकबूजा कश्मीर की आखिरी बात बताकर क्या दिया जिहाद ने। तो सोशल मीडिया पर ग्लोबल आउटरीच बढ़ा और भारत ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान को बेनकाब करना शुरू किया, तो TRF ने तुरंत अपना स्टैंड बदल लिया। 2-3 दिन बाद ही TRF ने एक नया बयान जारी किया और कहा हम इस हमले में शामिल नहीं थे और हमारे अकाउंट्स इंडियन साइबर एक्सपर्ट्स ने हैक कर रखे। पहले जिम्मेदारी ली, फिर डर के सामने साफ हो गए। यही है आतंकियों का असली चेहरा। पहले खून बहाओ, फिर जब दबाव आए तो खुद को मासूम दिखाओ। खत्म किया, आप मुझे बताइए क्यों खत्म किया था, किस लिए खत्म किया था? डेमोग्राफिक चेंज के लिए, मुस्लिम शनाख्त को मिटाने के लिए, मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत के अंदर बदलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आपने टैंकों के जरिए, तोपों के जरिए, मिसाइलों के जरिए, हेलीकॉप्टरों के जरिए, ड्रोन के जरिए, अल्लाह की कसम 10 लाख फौज के जरिए बहुत जोर लगाया कि श्रीनगर में जो गाजी और शहीदों का इलाका है, पुलवामा, पुंछ, राजौरी के अंदर राम राम। जांच में सामने आया कि पहलगाम क्षेत्र में सुरक्षा इंतजाम बेहद ढीले थे। ह्यूमन इंटेलिजेंस ने पहले ही आतंकी गतिविधियों की चेतावनी और कुछ अलर्ट्स दिए थे, लेकिन उसे हल्के में लिया गया। इस सुरक्षा में एक घातक चूक थी, जिसका फायदा आतंकियों ने उठाया। हमले का मकसद केवल जान लेना नहीं था, मकसद था डर फैलाना, मकसद था कश्मीर की इकोनॉमी को चोट मारना। 2024 में कश्मीर ने 35 लाख से ज्यादा टूरिस्ट देखे थे, लेकिन इस हमले के बाद होटल खाली, दुकानें बंद, फ्लाइट्स भर गईं और लोग लौटने लगे। ये एक सोची समझी इकोनॉमिक टेररिज्म की साजिश थी, टूरिज्म और ट्रेड को खत्म करने की एक कोशिश। ये सिर्फ एक आतंकी वारदात नहीं, बल्कि एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल वॉर थी, जिसमें गोलियों से नहीं, डर के जहर से लड़ रही थी। सोशल मीडिया पर हमले के बाद वायरल हुए वीडियो, जिसमें चीखते बच्चे, रोती माएं, खून में लथपथ लाशें दिखाई दी, सब कुछ एक स्ट्रेटजी का हिस्सा था। लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए डर बिठाने की साजिश। डर फैलाओ और बिना गोली चलाए देश को कमजोर करो। बैठो बैठो बैठो, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, हम इंडियन आर्मी है, बैठो। आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। भारत भी चुप नहीं बैठा और पलटवार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने तुरंत आदेश दिए, पाकिस्तान के साथ इकोनॉमिक रिलेशन समाप्त, पाकिस्तान डिप्लोमेट्स सस्पेंडेड, 1960 की इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंडेड और घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट फिर से शुरू। The seriousness of this terrorist attack
the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. आज भी इस हमले की तफ्तीश जारी है। NIA और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिसमें कई लोकल भी इन्वॉल्व बताए जा रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस नेटवर्क को फिर से एक्टिव किया गया है और पहलगाम से लेकर पूरे दक्षिण कश्मीर में तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं। कई जगह पर छोटे छोटे आतंकी मॉड्यूलों का भी पर्दाफाश हुआ है, जो इस हमले को लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में हमेशा की तरह धोंग जारी है। शाहिद अफरीदी जैसे क्रिकेटर भी अब कश्मीर के ठेकेदार बन के बैठे हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ वो शांति की बातें करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये भारत की ही साजिश है। लोग कह रहे हैं, लगता है शाहिद भी अब इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। क्रिकेट छोड़कर जूत और साजिशों का नया करियर बना लिया है। शायद पाकिस्तान में जब किसी का क्रिकेट नहीं चलता तो ऐसे ही नेता बनने की कोशिश की जाती है। पर हमारा जवाब साफ है और बहुत लाउड एंड क्लियर है। कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का रहेगा। किसी आतंक, किसी प्रोपेगेंडा से ना झुके थे, ना झुकेंगे। अब लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, सच्चाई और बेटी से भी लड़ी जाएगी। जय हिंद। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Indian self-assumed hubristic role of judge, jury and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself and truly understands the pain of this scourge. We have always condemned terrorism in all its forms and manifestations anywhere in the world. Being a responsible state, Pakistan open-heartedly offered a credible, transparent and independent investigation by a neutral commission of experts to ascertain the truth. Unfortunately, rather than pursuing